2.5 साल तक साथ रहने के बाद नया आर्टिस्ट बनने का सपना देखने वाला बेन अपनी पहली असली गर्लफ्रेंड सूजी से ब्रेकअप झेल रहा है। सूजी उस पर चिल्लाती रहती है, लेकिन जब वह बिना कोई रिएक्शन दिए बस खड़ा रहता है तो वह उस पर चीजें फेंकने लगती है। बेन को अपने कॉलेज के आखिरी साल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह इस ब्रेकअप के बारे में ही सोचता रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कैसे। इससे और बुरा यह है कि लंच के दौरान उसे सूजी को किसी नए लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखना पड़ता है, जिससे वह सोचने लगता है कि कहीं उसने उसे धोखा तो नहीं दिया। उसका सबसे अच्छा दोस्त शॉन कहता है कि उसे जल्दी से किसी और के साथ डेट करनी चाहिए ताकि वह बेहतर महसूस कर सके, लेकिन बेन को शॉन की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसकी खुद की लड़कियों के साथ किस्मत बहुत खराब रही है। आर्ट क्लास में वह मॉडल की जगह अपनी एक खूबसूरत क्लासमेट का स्केच बनाने लगता है और टीचर उसे इसके लिए डांट देता है। स्टूडेंट हॉस्टल में रहने का मतलब है कि बेन 120 और लोगों के साथ बिल्डिंग शेयर करता है, तो हर रात उसे उनकी गंदी हरकतों की आवाजें सुननी पड़ती हैं। आज रात वह सो नहीं पा रहा तो वह सूजी को कॉल कर देता है और उसे जगा देता है। वह माफी मांगता है और उससे वापस साथ आने के लिए कहता है, लेकिन सूजी मना कर देती है और अपने नए बॉयफ्रेंड का जिक्र करती है। इसके बाद भी बेन सो नहीं पाता और सूजी के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। वह सोचता है कि इन्हें जला दे, लेकिन खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाता। दिन बीतते जाते हैं और बेन को इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी हो जाती है। वह कई तरीके आजमाता है ताकि सो सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, और भले ही वह खुद को बिजी रखने के लिए अलग अलग चीजें करता है, उसका दिमाग बार बार सूजी की तरफ ही चला जाता है। एक शाम जब वह ग्रोसरी स्टोर से स्नैक्स खरीद रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वहां नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर की जरूरत है। वह फॉर्म भरता है और इंटरव्यू के दौरान खो जाता है, लेकिन फिर भी उसे नौकरी मिल जाती है। अब बेन अपनी नींद न आने की परेशानी का फायदा उठाकर पैसे कमा सकता है। उसके सहकर्मियों में से एक शेरोन है जो कैशियर है और बहुत अच्छी दोस्ताना स्वभाव की है। एक रात वो लेट आती है और उनका बॉस जेनकिंस उसे डांटता है, लेकिन बेन नोटिस करता है कि जेनकिंस उसे थोड़ा अजीब तरीके से छू रहा है। नौकरी बहुत बोरिंग होती है, इसलिए बेन बार बार खो जाता है और ग्राहकों को घूरने लगता है, जिससे जेनकिंस उसे बार बार डांटता है। शेरोन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है और स्टोर की घड़ी भी नहीं देखती, क्योंकि समय देखने से लगता है कि वक्त और धीरे धीरे चल रहा है। बेन का एक और सहकर्मी बैरी है, जो एक बार इंटरनेट पर वायरल हुआ था क्योंकि उसने साइकिल से एक बेवकूफी भरा वीडियो बनाया था। तब से वह हर रात स्टोर में अपने स्कूटर के साथ घूमता रहता है। बैरी और मैट मीट सेक्शन में काम करते हैं और मांस के टुकड़ों को लेकर बेहुदा जोक्स बनाते हैं। वे और भी शरारतें करते हैं, जैसे महिलाओं की टोकरी में ऐसा शैम्पू रखना जो देखने में किसी गंदी चीज जैसा लगे, और फिर देखना कि वे उसे खरीदती हैं या नहीं। एक रात जब जेनकिंस आसपास नहीं होता तो मैट और बैरी स्टोर में स्कूटर रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से एक महिला की शॉपिंग कार्ट से टकरा जाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और बेन स्टोर की बोरिंग रूटीन में फंस जाता है। अपनी 8 घंटे की शिफ्ट को छोटा महसूस कराने के लिए वह कल्पना करने लगता है कि वह टाइम रोक सकता है, जैसे किसी रिमोट से पॉज कर सकता हो। वह सोचता है कि अगर समय रुक जाए तो वह स्टोर में आराम से घूम सकता है बिना किसी के देखे, लेकिन जिन महिलाओं को वह आकर्षक समझता है उन्हें जी भरकर देख सकता है। इतनी कल्पनाओं में खोते हुए बेन अपने बचपन के बारे में सोचता है। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता ने एक विदेशी छात्रा को घर में रखा था, जो अक्सर बिना कपड़ों के घूमती थी। उसकी नग्नता देखकर बेन के अंदर कुछ जाग उठा था। तब वह चाहता था कि वह समय रोक सके और उसे हमेशा निहार सके। अब भी वह सोचता है कि टाइम रोकने की ताकत कितनी काम की होती। वो स्टोर की महिलाओं के कपड़े उतारकर उनकी खूबसूरती को अपनी आर्ट में उतार सकता था, बिना किसी जजमेंट या शर्मिंदगी के। वह एक पूरा स्केचबुक भर सकता था सिर्फ महिलाओं के स्टोर में शॉपिंग करने के पोज से। फिर वह उनके कपड़े वापस सही से पहनाने का भी ख्याल रखता। बेन यह भी सोचता है कि अगर वह टाइम रोक सकता तो वह जेनकिंस के ऊपर कोई भारी चीज गिरने का इंतजाम कर सकता। दिन में शॉन बेन से मिलने आता है और फिर से सूजी की बातें करने लगता है, लेकिन बेन अब थक चुका है, क्योंकि वह बार बार वही दुख दोहरा रहा है और इससे उसका दिल टूटने का दर्द कम नहीं उठा। बेन और शॉन बचपन के दोस्त थे। जब वे छोटे थे, शॉन ने बेन को अपने माता पिता के कमरे में मिली कुछ मैगजीन्स दिखाए। इन तस्वीरों ने बेन को शरीर को एक अलग नजरिए से देखने की कला सिखाई, लेकिन जब शॉन की मां ने उन्हें देख लिया तो उन्होंने गलत फहमी में सोच लिया कि दोनों अजीब हरकतें कर रहे हैं। शॉन को नए लोगों से मिलना और एक रात की दोस्ती करना पसंद था। वह इसे नेटली कहता था। यह नाम उसने अपने बचपन की एक पड़ोसी लड़की से लिया था, जो पैसों के बदले लड़कों को अजीब हरकतें दिखाया करती थी। काम पर बेन अक्सर बैरी और मैट की शरारतों का शिकार बनता। नया कर्मचारी ब्रायन दावा करता कि वह मार्शल आर्ट्स जानता है और अजीब अजीब पोज में सफाई करता। जब सब उसका मजाक उड़ाते तो वह सीधा मैट को एक हल्का थप्पड़ मार देता। बेन धीरे धीरे शैरन को पसंद करने लगा। वह उसके साथ अपना खाना बांटता और सोचता कि काश ये पल हमेशा के लिए रुक जाए। लेकिन एक रात उसे पता चला कि मैट ने शैरन को डेट के लिए बुलाया और उसने हाँ कर दी। यह सुनकर बेन का दिल टूट गया। मैट अपने प्लान्स को लेकर बेहुदा बातें करने लगा, जिससे बेन को वहां से जाना पड़ा। बेन को अपने बचपन की पुरानी पसंद याद आने लगी।
उसकी पहली पसंद एक ओलंपिक धाविका थी, जिसे वह इसलिए पसंद करता था क्योंकि वह नंगे पैर दौड़ती थी। उसकी दूसरी पसंद उसकी जीव विज्ञान की टीचर थी, जिनके कपड़े उसे आकर्षक लगते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पसंद एक लड़की थी, तान्या। तान्या के साथ उसकी यादें खास थी। एक बार उसका हाथ टूट गया और उसने प्लास्टर पहना। बेन को उसे परेशान होते देखना दिलचस्प लगता था, खासकर जब उसे खुजली होती थी और वह कोई तरीका ढूंढती थी। जब तान्या ने बेन से कहा कि वह उसके प्लास्टर पर कुछ लिखे, तो बेन ने सिर्फ एक बना दिया। जब प्लास्टर हटा तो उसके हाथ पर काफी बाल आ गए और दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। लेकिन बेन ने उसे दिलासा दिया कि वह अब भी सुंदर थी। इस पर तान्या ने उसे अपना दोस्त मान लिया। एक दिन तान्या ने पहली बार उसे गले लगाने की बात कही। बेन घबरा गया और कहा कि वे अगले दिन मिलेंगे, ताकि स्कूल में कोई और ना हो और पल ज्यादा खास सके। लेकिन तान्या अगले दिन नहीं आई और फिर कभी स्कूल नहीं आई, क्योंकि उसका परिवार देश छोड़ चला गया। वर्तमान में बेन और शॉन शतरंज खेल रहे थे। शॉन समझ गया कि बेन ठीक नहीं है, क्योंकि वह लगातार हार रहा था। जब बेन ने शरण वाली बात बताई तो शॉन ने उसे हिम्मत दी कि एक डेट का मतलब कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेन जानता था कि शॉन पहली डेट पर ही बहुत तेजी दिखाता है, इसलिए उसकी सलाह बेकार थी। अगले दिन नाइट शिफ्ट के दौरान मैट ने अपनी डेट की हर बात सबको बताई। जब वह बहुत आगे बढ़ गया तो जेनकिंस ने बीच में आकर घोषणा की कि अगले हफ्ते उनकी टीम दूसरी ब्रांच की टीम से फुटबॉल मैच खेलेगी। मैच के दिन शेरन भी टीम को सपोर्ट करने आई। बेन को अच्छा नहीं लगा जब मैट उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। दूसरी टीम के पास बढ़िया यूनिफॉर्म और अच्छी प्लानिंग थी, जबकि बेन की टीम बस किसी तरह खेल रही थी। मैच शुरू होते ही दूसरी टीम हावी हो गई। बेन की टीम के खिलाड़ी आपस में टकरा रहे थे। जेनकिंस बिजनेस कॉल्स कर रहा था और ब्रायन गोलकीपर की जगह पर होते हुए भी अजीब हरकतें कर रहा था। दूसरी टीम कभी कभी गलत तरीके अपनाती, लेकिन रेफरी को कुछ दिखता ही नहीं था। बेन की टीम को बार बार जेनकिंस को झगड़े से रोकना पड़ रहा था। आखिरी मिनट बचा था और स्कोर 26 था। जेनकिंस चाहता है कि मैच खत्म होने से पहले उनकी टीम कम से कम एक गोल तो कर ही ले। प्लान के मुताबिक बेन बॉल जेनकिंस को पास करता है और वह उसे गोल पोस्ट की तरफ मारता है, लेकिन बॉल धातु की बार से टकराकर उछल जाती है। मैट तुरंत बॉल को किक करता है और गलती से जेनकिंस के चेहरे पर मार देता है। इस पूरे तमाशे से थककर बेन सोचता है कि अगर वह इस पल को फ्रीज कर पाता और शर्मिंदगी से बचने के लिए मैदान छोड़कर चला जाता तो कितना अच्छा होता। वह शेरोन को एक सेकंड के लिए देखता और फिर एक ड्रिंक लेने चला जाता। लेकिन तभी कोई अजीब आवाज उसकी कल्पना को तोड़ देती। अचानक एक आदमी वहां से दौड़ता हुआ निकलता और बेन को एहसास होता कि वह कितना बड़ा हारा हुआ इंसान है कि उसकी खुद की कल्पना में भी वह कुछ ठीक से नहीं कर पाता। रियलिटी में वापस जेनकिंस की नाक से तेज खून बह रहा है, इसलिए उसे डॉक्टर की जरूरत होती है। अपने बॉस को अस्पताल ले जाने से पहले मैट बेन से कहता है कि वह शेरोन को घर छोड़ दे, लेकिन वे दोनों घर जाने की बजाय एक कैफे में चले जाते हैं। बेन शेरोन से उसके और मैट के रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि वे सिर्फ दोस्त की तरह मूवी देखने गए थे। जब उसे पता चलता है कि मैट ने उसके बारे में झूठ फैलाया है तो वह चौंक जाती है। वह बताती है कि वह सिंगल है क्योंकि उसका आखिरी बॉयफ्रेंड अमेरिका शिफ्ट हो गया था। इसके बदले में बेन उसे सूजी के बारे में बताता है। वे दोनों अपने अपने लाइफ चॉइसेस, कॉलेज और फ्यूचर के सपनों के बारे में बात करते हैं। शेरोन का मानना है कि पेंटर बहुत रोमांटिक होते हैं क्योंकि वे हर चीज में खूबसूरती देख सकते हैं। जब बेन शेरोन को उसके घर छोड़ता है तो माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और उनका एक दूसरे को किस करने का प्लान फेल हो जाता है। आखिर में बस एक हल्का गाल पर किस होता है। अगली रात जेनकिंस अपने चेहरे पर पट्टियां और गर्दन में सपोर्ट पहनकर काम पर आता है। वह दावा करता है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा और अनाउंस करता है कि वह अपनी बर्थडे पार्टी देने वाला है। शेरोन बेन से कहती है कि वह चाहती है कि वे पार्टी में डेट की तरह जाएं और बेन तुरंत हाँ कहता है। प्राइवेट में जेनकिंस लड़कों से कहता है कि उसे पार्टी की एक डर्टी डांसर चाहिए और वह चाहता है कि बेन किसी को हायर करे। अगले दिन बेन शॉन से मदद मांगता है और वह मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि उसे भी पार्टी में आने दिया जाए। दोनों एक बार में जाते हैं और बियर पीते हुए डांसर को देखते हैं, जो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं रखती। जब शॉन उसके साथ डील करने की कोशिश करता है, बेन कल्पना करने लगता है कि अगर शेरोन एक एक्सोटिक डांसर होती तो कैसी रहती। कितने भी दिन या हफ्ते बीत जाएं, बेन अब भी अच्छी नींद नहीं ले पाता, भले ही वह अब सूजी के बारे में उतना नहीं सोचता। नाइट शिफ्ट के दौरान वो फिर से टाइम रोकने की कल्पना करने लगता है, लेकिन इस बार उसका ध्यान रैंडम औरतों पर नहीं बल्कि सिर्फ शेरोन पर होता है। वह सोचता है कि काश उसके पास अनलिमिटेड टाइम होता जिससे वह शेरोन की सैकड़ों पेंटिंग्स बना सकता। पार्टी से एक रात पहले शेरोन कंफर्म करती है कि वे दोनों साथ में पार्टी में जाएंगे और वह बेन को छोड़ने से पहले उसे किस कर देती है। यह बेन के ब्रेकअप का दर्द ठीक कर देता है और वह आखिरकार फिर से अच्छी नींद ले पाता है। अगले दिन उसे एक गैलरी से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि वे उसकी आर्ट को शोकेस करना चाहते हैं। बेन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि यह बैरी और मैट की एक और बेवकूफी भरी प्रैंक है। पार्टी के कुछ समय पहले सब लोग तैयार होने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं और आईने के सामने घंटों बिताते हैं। बेन शेरोन को लेने जाता है जैसा उसने वादा किया था।
बेन शेरोन ने वादा किया था। बेन चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि सूजी भी पार्टी में आई है क्योंकि जेनकिंस उसके बॉयफ्रेंड का भाई है। उन दोनों की हल्की फुल्की बातचीत होती है लेकिन बेन उसे आसानी से इग्नोर कर देता है बिना बुरा महसूस किए। जब डर्टी डांसर आती है वह जेनकिंस के लिए अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन उसका बॉडीगार्ड जेनकिंस को उसे छूने से रोकता है। शॉन पूरे परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है और जब डांसर कैमरे की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि यह उसकी पुरानी पड़ोसी नेटली है। वह उसे ड्रिंक के लिए रुकने का इनविटेशन देता है। इस बीच जेनकिंस शेरोन को किस करता है और के लिए कहता है। शेरोन बार बार मना करती है लेकिन जेनकिंस फिर भी उसकी बॉडी को जबरदस्ती टच करने लगता है। जब वह उसे जबरदस्ती पॉपकॉर्न खिलाने की कोशिश करता है तो शेरोन पॉपकॉर्न उसके मुंह पर थूक देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है, यह नोटिस किए बिना कि जेनकिंस चोक हो रहा है। ऊपर बेन की मुलाकात सूजी से होती है और वह फिर से उसके लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि वह अब भी उसे भूल नहीं पाई और उसे अचानक किस कर देती है। ठीक उसी वक्त जब शेरोन वहां से गुजर रही होती है और सब कुछ देख लेती है। शेरोन बिना कुछ कहे पलटकर चली जाती है, ये देखे बिना कि बेन तुरंत सूजी को पीछे धकेल देता है। जब बेन को एहसास होता है कि शेरोन ने क्या देखा तो वह चाहता है कि काश वह टाइम रोक सकता या उसे पीछे ले जाकर सब कुछ सही कर सकता। वह सोचता रहता है कि ऐसा क्या कहे जिससे शेरोन रुक जाए, लेकिन बेन कुछ नहीं कर सकता और शेरोन पार्टी छोड़कर चली जाती है जबकि बैरी एक बॉक्स में फिसलते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरता है। इसके बाद बेन शेरोन के अपार्टमेंट बिल्डिंग जाता है लेकिन जब शेरोन उसकी आवाज सुनती है तो वह दरवाजा खोलने से मना कर देती है। बेन किसी और के बाहर निकलने का इंतजार करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वह चोरी छिपे अंदर घुसकर सीढ़ियों से ऊपर भागता है और शेरोन के अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूजी के साथ हुआ था, वह बस खड़ा रहता है जबकि शेरोन उस पर पूरी दुनिया की गुस्से से चिल्लाती है। एक बार फिर बेन टूटा हुआ दिल लेकर खाली हाथ वहां से चला जाता है। अगली रात बैरी काम पर एक नेक सपोर्ट पहनकर आता है क्योंकि वह अपने स्टंट के दौरान चोटिल हो गया था और शेरोन कहीं दिखाई नहीं देती। जब बेन घर जाता है तो उसे फिर से महसूस होता है कि उसे इंसोम्निया हो गया है। अगले बुधवार बेन गैलरी जाता है और उसे पता चलता है कि यह सब एक मजाक था, लेकिन गैलरी का मालिक फिर भी उसकी पेंटिंग्स देखता है और बहुत इंप्रेस होता है। तो इस बार बेन को एक असली अपॉइंटमेंट मिल जाता है। कुछ समय बाद शेरोन को बेन की खुद की आर्ट एग्जीबिशन का इन्विटेशन मिलता है। इवेंट की रात शॉन को एक और लड़की से रिजेक्शन मिलता है। बेन बहुत खुश होता है जब वह देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी आर्ट की तारीफ कर रहे हैं। उसे न्यूयॉर्क की एक गैलरी ओनर का कार्ड भी मिलता है लेकिन उसकी नजरें बस शेरोन के आने का इंतजार कर रही होती हैं। जब शेरोन आती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि ज्यादातर पेंटिंग्स उसी की हैं और वह उनमें बेहद खूबसूरत लग रही है। शेरोन बेन को उसकी सफलता के लिए बधाई देती है और बताती है कि उसे एक नया जॉब मिल गया है, एक ट्रैवल एजेंसी में। बेन पार्टी की रात हुई गलती के लिए माफी मांगता है लेकिन शेरोन उसकी पेंटिंग्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये सब कुछ खुद ही बता रही है। उसी पल बेन शेरोन को किस करता है और ये कल्पना करता है कि उसने समय रोक दिया है, लेकिन वह शेरोन को अनफ्रोजन छोड़ता है ताकि वे दोनों बाहर जा सके। बाहर बर्फ आधी गिरी हुई हवा में रुकी और अब वे दोनों खूबसूरत नजारे के बीच में एक दूसरे को किस कर सकते